कौड़िया में जब कथा चल रही थी आपकी, आपके मुख से हमने सुना था कि अगर शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्तों का अगर मुख झूठा कराया गया है तो उसका फल मिलता जरूर। किसी ने अगर एक पानी की बोतल दी है, पानी का पाउच दिया है, किसी ने उनका मुख झूठा कराया, किसी ने बिस्कुट दिया, किसी ने कुछ खाने का दिया, अपने घर से कोई पूड़ी बना लाया, कोई रोटी बना लाया और उनका अगर मुख झूठा करा दिया, उसका फल मिलता जरूर। और गुरुदेव, पहले हमको विश्वास नहीं था क्या ऐसा होता है, फिर हमने भी ये करके देखा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि किसी का मुख झूठा कराओ तो बाबा भंडार जरूर भरता। हमने कौड़िया की कथा में 10-10 रुपए का पॉपकॉर्न का पाउच खरीद लिया और पॉपकॉर्न का पाउच खरीदकर हमने 30 से 40 लोगों को वो कथा सुनने, जो पहले से रात भर जो रुकने वाले भक्त हैं, उनको हमने दिया खाने को। और बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, एक हफ्ता नहीं हुआ और एक हफ्ते के अंदर बजाज एलायंस वाले मैनेजर का फोन आता है और कहते हैं आपकी बेटी मोनिका हरदेल के नाम से 10-10 हजार की पहले कभी किस्त जमा हुई होगी तो उसका पैसा 1,77,000 रुपए आपको देना है। गुरुदेव, कब किस्त जमा करी थी उसकी कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं थी, कब पैसा जमा करा था हमको नहीं मालूम था, कब हम पैसा जमा करें हमको उसका भी याद नहीं है। और बेटी के नाम पर उनका फोन आया कि पैसे देना है। हमको लगा कि फोन पर तो बेवकूफ बनाने वाले ढेर सारे हैं, कोई किसी रूप में बेवकूफ बना देता है, किसी रूप में बना देता है, तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया। पर कंपनी वाले खुद आकर हमसे कहते हैं आपकी पॉलिसी दीजिए, हमारे पास पॉलिसी नहीं मिली, तो उन्होंने खुद कंपनी से पॉलिसी निकाल कर हमारी बेटी को 1,77,000 रुपए प्रदान किए। केवल किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने का क्या यह फल मिल सकता? और दूसरा गुरुदेव, एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी भतीजी ने पीएससी की परीक्षा दी थी और परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी, परेशान हो गई, तो हमने हमारी भतीजी से कहा था कि शंकर पर जल चढ़ा। और वो सियोर वाला महाराज कहता है कि लगन से मेहनत कर, जितनी पढ़ सकती उससे चोग ना पढ़। वो सियोर वाला महाराज कहता है जितनी लगन से पढ़ोगे उतना फल मिलेगा। हमारी भतीजी ने चौगनी मेहनत करी, आखिरी में बेलपत्री में शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाया और फिर वापस एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी भतीजी डिप्टी डायरेक्टर जिला पंचायत गाड़ियाबाद में पोस्टिंग हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। एक शिव तत्व, एक शिव भक्त, एक शिव की उपासना, एक शिव के उपासना करने वाले, कि शंकर की कथा श्रवण करने वाले, हम फिर कहेंगे ये तो गनौद वालों का भाग्य जागृत हुआ। गनौद वालों भाग्य जागृत हुआ। अपने घर में अगर थोड़ा सा भी सीरा बना लिया, कभी थोड़ी सी खिचड़ी बना ली, 4 रोटी ज्यादा बना ली, थोड़ी पूरी बना ली, आ गए। जब समय मिला कोई देखा कि कोई शिव भक्त रात्रि भर बैठा हुआ है, शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, इसमें 2 रोटी में सब्जी डालकर इसको प्रेम से कभी देकर तो देखना तो इसका फल कितना मिलता है, इसका फल कितना। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखो शिव भक्त को कि उसका फल कितना। करो सब। तो अभी 17 अगस्त को सीहोर की कावड़ है, सुबह 9 बजे सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक जाती है। हम तो आसपास के क्षेत्रवासियों से भी कहते हैं वहां के कि इतने शिव भक्त
अब आते हैं, उनकी सेवा करो, दिल से करो, खूब खूब, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो, गिरा जा रहा बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही सेवा करो, जितनी सेवा करोगे उतना फल प्राप्त होगा।